इंटरफेस को अगर देखा जाए तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इस सेल इंटरफेस में आपके पास कितने फेज़ आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। फर्स्ट है आपके पास G1 फेज़, इट इज़ द फर्स्ट फेज़, आगे पीछे नहीं करने, ठीक है। इट इज़ द सेकंड फेज़, इट इज़ द थर्ड फेज़ एंड इट इज़ द फोर्थ फेज़, ठीक है। फर्स्ट फेज़ आपके पास है G1 फेज़, G1 फेज़। सेकंड आपके पास है S फेज़, थर्ड आपके पास है G2 फेज़ और फोर्थ है आपके पास GO और 0 फेज़, ठीक है। फर्स्ट हम G1 की बात करें तो G1 फेज़ में आपके पास इंटरफेस में ये देखें आपके पास इंटरफेस की डायग्राम है और ये इसकी आपकी बुक में उसकी साइकिल भी पूरा बना हुआ है। ये आपके पास G1 फेज़, S फेज़, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और ये GO फेज़ है, ठीक है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे G1 फेज़ को। तो G1 फेज़ में आपके पास क्या क्या हो रहा है, यही चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। इंटरफेज आपके पास इट इज़ द कम्प्लेक्स फेज, ठीक है। नॉट माइटोसिस इज कम्प्लेक्स फेज, नॉट मियोसिस इज कम्प्लेक्स फेज, इंटरफेज इज़ द कम्प्लेक्स फेज बिकॉज यहाँ पे जो सेल है वो ग्रो कर रहा होता है, वो डिफरेंट अपने लिए प्रोटीन्स बना रहा होता है। ये देखिए हमने प्रोटीन्स लिखा हुआ है कि आपके पास सेल जो है वो प्रोटीन बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। प्रोटीन्स हमने पहले भी कहा हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आपके पास अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी लॉन्ग चेन्स बनती हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? दीज आर एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। Enzymes are biological catalysts that speed up a reaction. नेक्स्ट आपके पास और क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो सेल होता है वो साइज़ में ग्रो करता है। फोर्थ क्या काम हो रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज ग्रो। सेलुलर ऑर्गेनेलीज आपके पास क्या है? सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं आपके पास जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी ऑर्गेनेलीज जो आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ी थी सेल की, वो आ जाती हैं इसमें आ जाती हैं, जो कि सेल जो कि साइज़ में ग्रो कर रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है एस फेज़। एस फेज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बनना। तो यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही है। डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? कॉपीइंग को, ठीक है। कॉपीज़ बन रही होती हैं क्रोमोसोम्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का प्रोसेस एस फेज में हो रहा है। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि देखो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए, उन्होंने अपनी कॉपीज़ बनाई तो वो एक से दो क्रोमेटिड्स उनमें आ गए। ये देखें सिंगल, और ये कॉपीज़ बनाने के बाद वो 4 हो गए। ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस आपके पास बुक में भी है। ये देखें फर्स्टली सिंगल थे और जब इस फेज़ में पहुंचे तो उन्होंने डुप्लीकेशन की, और डुप्लीकेशन के बाद क्या हो गया? इधर सिंगल से वहाँ पे आपके पास 2 बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर वहीं ग्रोथ जो आपके पास है वो पूरे इस साइकिल में हो रही है। वो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। हालांकि माइटोसिस मियोसिस में भी सेल की उसकी डिवीजन में भी क्रोमोसोम्स की ग्रोथ हो रही होती है। इस फेज़ के बाद आपके पास जो फेज़ है वो है G2 फेज़। नेक्स्ट आपके पास है G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या काम हो रहा है कि अब सेल ने ग्रोथ भी कर रही है, उसने क्रोमोसोम्स, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अपनी ऑर्गेनेलीज सब कुछ बना दिया है। अब वो क्या है कि सेल जो है वो रेडी है माइटोसिस के लिए, ठीक है। माइटोसिस से पहले आपके पास क्या होता है कि बाज़-औक़ात सेल क्या करते हैं? वो GO फेज़ में चले जाते हैं। GO फेज़ को हम क्या कहते हैं? GO फेज़ इज़ द रेस्टिंग फेज़, कि इस फेज़ में आके सेल क्या करता है? वो रेस्ट करता है, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब रेस्टिंग फेज़ में आके सेल जो है वो कौन कौन से सेल्स हैं जो रेस्टिंग फेज़ में आते हैं, GO फेज़ में आते हैं? तो इनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं? 3 कैटेगरीज़। फर्स्ट आपके पास है कि कुछ सेल्स जो हैं वो सम सेल्स परमानेंटली इंटर GO
फेज़ कुछ सेल्स जो हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली जियो फेज़ में इंटर कर जाते हैं, और इसकी एग्जांपल आपके पास है न्यूरॉन के। न्यूरॉन्स आपकी जो ब्रेन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं मैसेजेस कन्वे करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो कि जियो फेज़ में परमानेंटली इंटर कर जाते हैं। सेकेंड फेज़ आपके पास देखें तो कुछ सेकेंड आपके पास जो कैटेगरी है वो ये है कि सम सेल्स इंटर फॉर सम टाइम। कुछ सेल जो हैं वो कुछ वक्त के लिए जीओ फेज़ में इंटर होते हैं, और वो सेल्स किसके हैं, किडनी के हैं और लिवर के हैं। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए इसमें इंटर होकर जीओ फेज़ में वो फिर माइटोसिस कर रहे होते हैं। और थर्ड कैटेगरी आपके पास आती है कि सम सेल्स डू नॉट इंटर जियो फेज़। कुछ फेज़ जो हैं वो जियो फेज़ में इंटर ही नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, आपकी स्किन सेल्स कहते हैं। स्किन के सेल्स, एपिथेलिया मीन्स के स्किन के सेल्स आपके होते हैं जो कि रिमूव होते रहते हैं। थीलिया आप मसल्स को कह सकते हैं, गोश्त को कहते हैं। तो एपी मीन अबव, तो आपकी स्किन के जो मसल्स के ऊपर जो स्किन होती है उसे एपिथेलिया, उसे थीलिया एपिथेलिया कहते हैं। ठीक है, स्किन के सेल्स जो हैं वो जियो फेज़ में इंटर नहीं होते हैं। तो ये आपका है सेल साइकिल। अब जो है वो सेल क्या है, इट इज़ रेडी टू इंटर इन माइटोटिक फेज़। जियो फेज़ में सेल कुछ को इंटर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ टाइम के लिए इंटर हुए तो डिवीजन स्टॉप होगी। अब जो सेल्स जो हैं परमानेंटली इंटर हुए वो तो माइटोसिस में नहीं जाएंगे, जो कुछ टाइम के लिए इंटर हुए वो माइटोसिस में जाएंगे। और अब क्या है कि वो माइटोटिक फेज़ में जाने के लिए रेडी हैं, उनका इंटरफेस कंप्लीट हो गया है। ये आपका आज का लेक्चर था। कल हम जो है वो माइटोसिस को स्टडी करेंगे, जो हमारा है डिवीजन फेज़। फर्स्ट इज़ इंटरफेज़ एंड सेकंड इज़ डिवीजन फेज़। ये सारा टॉपिक आप लोग समझें, देखें, इसकी डायग्राम बनाएं ये, और साथ में इसे याद करें। आपके पास सारी क्लास के पास नोट्स भी हैं और बुक भी है, क्योंकि आपने पहले बुक भी ली हुई थी और नोट्स भी लिए थे। आप इसे याद करें, आप इसे समझें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, ठीक है, नहीं तो कल फिर मैं क्वेश्चंस करूँगी। अल्लाह हाफिज़।